नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एक अपडेट देना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो केस हाई कोर्ट में चल रहा है जीएनएम को लेकर, भी सुप्रीम कोर्ट में एएनएम और जेई का भी कुछ लोग ऐसे मेरे पास मैसेज किए थे कि जेई का जो अपनी इन्फॉर्मेशन दिया है थोड़ा अधूरा है, उसको भी क्लियर करने वाले हैं। सब चीज़ स्पष्ट मालूम चल जाएगा आपको। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक। मैं वीडियो कुछ दिनों बाद ही बनाता हूँ समय को लेकर, ठीक है, लेकिन जो भी बताऊँगा ऑथेंटिक बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले उठाते हैं, आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, आपको डिस्प्ले पर एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, कैरी फॉरवर्ड। अब बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि भाई कई ऐसे केसेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, आप वहाँ पर आप देखेंगे कि कैरी फॉरवर्डेड को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि बार बार कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ, कैरी फॉरवर्डेड क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे। देखिए, सबसे पहले एक बात आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 1955 में, जानते हैं 1955 में एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोर्ट ऑफ इंडिया में 1955 में जाइए, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रहा था, उसी समय एक केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है, और उसमें कैरी फॉरवर्डेड की बात आती है। हालांकि उस समय आप यूं सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे जीएनएम का कोई बहाली आता है, जेई का बहाली आता है, या एएनएम का बहाली आता है, या ड्रेसर का, ओटी असिस्टेंट, या किसी भी डिपार्टमेंट का 20 पोस्ट पर, 20 पदों पर बहाली आया, और 20 पदों में से बोला जाता है कि 17 को जो पोस्ट होगा वो रिजर्व होगा। रिजर्व यानी वैसे कैंडिडेट जो वंचित वर्ग में आते हैं, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जिसको बोलते हैं, उन लोगों के लिए 17% रिजर्व रखा जाएगा। अब एग्जाम होता है, उस एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ 7 स्टूडेंट ही सूटेबल मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक। तो बाकी का क्या होता है, चूंकि 17% रिजर्व है और 7 को ही लोग सूटेबल मिला, 7 कैंडिडेट ही मिले, तो 10 को सीट जो होगा ऑटोमेटिक वो जनरल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, वैसा था। लेकिन आप 1962 में जाएंगे, ये कैरी फॉरवर्ड, ये रूल मैं कैरी फॉरवर्ड के बता रहा हूँ, ठीक है, आगे बताऊंगा इसमें और डिटेल, बहुत ऐसी चीजें आपको निकल कर सामने आएगी। अब देखिए, आप जाएंगे 1962 में, सॉरी 1964 में जाएंगे, मैंने यहां पर लिख दिया है 1964 का केस, देवदास का केस आता है, देवदास का केस। इसमें 83 पोस्ट, 83 पोस्ट, वही यूपीएससी का पोस्ट आया था, 83 को पोस्ट पे यूपीएससी का पद आया था कि इसमें एग्जाम होगा, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी कोर्ट ने बोला 70% रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। अब कैरी फॉरवर्डेड वहां पर हुआ। उस रूल में सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया ने कहा कि जो भी पहले है, ठीक है, 17% रिजर्व है, 17% में अगर कैंडिडेट 17% नहीं मिलते हैं, 10% ही मिलते हैं, 7% ही मिलते हैं, सपोज 17 है, 17 में से 7 मिले, तो बाकी का जो 10% जनरल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, एससी एसटी के सीट पर जनरल कैटेगरी को वहां रख दिया गया। तो 10 वो जो सीट है वो अगले साल अगर बहाली आता है तो उसमें से जनरल कैटेगरी में से 10 गो सीट उसमें मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला। अच्छा ये रूल है भाई, मान लो कि किसी कारणवश होता है, क्योंकि आप सोच कर देखिए, कोई झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाला स्टूडेंट और कोई मोहल्लों में पढ़ने वाला स्टूडेंट, दिल्ली आसमान का अंतर होगा। उसको जो प्रिविलेज मिल रहा है, सुविधाएं मिल रहा है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये रिजर्व कैटेगरी का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक भी दिया गया कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक। अब आगे आइए, जो अब केस में यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, पहले ही मैंने डिस्प्ले पर दिखाया, ठीक है ना, कैरी फॉरवर्ड रूल यानी अग्रनय नियम जिसको बोलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो ये कैरी फॉरवर्ड रूल में आर्टिकल 16 क्लॉज बी, आर्टिकल 16 क्लॉज बी बताता है कि चूंकि मेनली इसमें क्या है, इक्वलिटी की बात की जाती है, अपॉर्चुनिटी की बात किया जाता है, और किसी के साथ
डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो जीएनएम स्टूडेंट वालों ने बोला है कि यहाँ पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव यूं बोले तो चूंकि हमारा लेवल अलग है और बीएससी नर्सिंग वालों का लेवल अलग है, जो कहीं से इक्वल नहीं है। बीएससी नर्सिंग 4 साल, जीएनएम 3 साल, समर वेकेशन जो ट्रेनिंग होता है 6 साल, मिला दीजिए लगभग साल भर मान कर चलिए, यूँ होता है दोनों में, ठीक है। तो कहाँ से बराबर हुआ? 1 साल आपको लगता है 1 साल गैपिंग हो जाता है तो 1 साल में किसी नेता को दे दीजिएगा तो कितना करोड़ रुपया कमा लेगा वो। तो वही है, तो यही पक्ष जीएनएम स्टूडेंट वालों ने रखा है यहाँ पर, और अच्छा मोटो भी है। भारतीय संविधान का आर्टिकल साफ तौर पे यहाँ झलक रहा है कि आर्टिकल 16 क्लॉज बी, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्रिमिनल ऑफेंस है, ऊंच नीच की भावना को आप बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट ने क्या हुआ है, कैरी फॉरवर्डेड, देखिएगा बार बार कैरी फॉरवर्डेड यानी इन लोगों का केस जो है आज पिकअप नहीं हुआ, एडमिशन हो गया है, आज पिकअप नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, परसों नहीं हुआ तो तरसों होगा, लेकिन होगा, ठीक। अब इसका कारण देखिए, उस डेट पे एडवोकेट साहब एब्सेंट या किसी कारणवश कोई प्रेजेंट नहीं हुआ होगा, या जिस एडवोकेट को बोला होगा वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए वो एडवोकेट किसी कारणवश एब्सेंट होंगे, इस वजह से कैरी फॉरवर्डेड होता है। क्लियर हो गया? समझ गए? सारे डाउट क्लियर हो गया? अब देखिए, ये समझ गए आप 1955 1964 का रूल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया। अब देखिए एक और चीज़ बताते हैं इसमें। अब कुछ लोग हमारे पास मैसेज किए हैं कि आपने जो बीटीएससी जेई इंजीनियर भाई, हमारे जूनियर दोस्त हैं लोग, पॉलिटेक्निक वाले जूनियर इंजीनियर होते हैं, ठीक, उन हमारे छोटे भाइयों का कहना है, हालांकि उन लोग का तो ज्वाइनिंग वगैरह हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपने इन्फॉर्मेशन गलत बताया। देखिए इन्फॉर्मेशन मैंने गलत नहीं बताया है। बीटीएससी जेई का जो रूल था वो 2017 था, और बीटीएससी एएनएम का जो रूल था वो 2018 था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट दिया था कि देखिए, हालांकि उसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ था, नियम का जीत हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था कि एग्ज़ाम हम लेंगे नए तरीके से, ठीक है, काउंसलिंग बेसिस पे नहीं होगा। लेकिन जैसे उसने इस बात को बोला, खंडन किया, एडवर्टाइजमेंट ही दिया, बात ही बोला था कि इस पर लेकर लोगों ने केस कर दिया। कैंडिडेट जिनका मेरिट बन चुका था उन लोगों ने केस कर दिया। हाई कोर्ट में जेई वाले हार गए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो गए, वहाँ पर जीत मिला। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया जो पिछले वीडियो में मैंने बताया, ठीक। तो जो चीज़ें मैंने बताया ऑथेंटिक है, वो गलत नहीं है। उसमें परीक्षा नहीं हुआ था, लेकिन नियम का जीत हुआ, और नियम में जिनका मेरिट बना है, जिनका डीबी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर शो कर दिया था उनका रिजल्ट, उनको बाहर नहीं किया गया। सेम उसी तरह है बीटीएससी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में एनएम मिडवाइफरी का जो केस था, उसमें भी देखिएगा जिन लोगों का ये सब प्रोसेस हो गया है, सोशल मीडिया पर उनका मेरिट बन गया है, वो भी इसी के इंक्लूड में आता है, ठीक है। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो भी मैटर था, एडवोकेट ये ज़रूरी नहीं है। उसमें भी एक चीज़ मैंने देखा है बीटीएससी जेई केस में, उसमें भी कोई बड़े एडवोकेट नहीं थे, एकदम मिडिल एडवोकेट थी, मीडियम एडवोकेट थे, नॉर्मल एडवोकेट थे, उन्होंने बातों को अच्छा से रखा, जीत मिल गया। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अच्छे एडवोकेट को ही रखेंगे तो आपको अच्छे से वही जीत दिलवाएंगे, और 100% जरूरी नहीं है कि जीत ही मिलेगा अच्छे एडवोकेट रखते हैं तो। मीडियम एडवोकेट भी बातों को अच्छा से रिप्रेजेंट करते हैं तो केस आसानी से निकल जाता है, जैसे जेई में हुआ है। उसमें तब नॉर्मल एडवोकेट थे, ठीक है, उतना खास नहीं, जिनका नॉर्मल फीस पर हियरिंग पे 1.5 लाख 2 लाख रुपया ही था, उसमें भी इससे ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो बस रिप्रेजेंट जरूरी है, रिप्रेजेंट। बाकी पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इसका जीत होगा, कि इसका हार होगा, कैसे कैसे जो चीज़ें हैं सब मैंने वहाँ पर तथ्य रख दिया है। बाकी अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इधर उधर की बातों से बचिए। बाकी बहाली आ रहा है, कल के अखबार में 2 लाख दिया है दोस्तों, 2 लाख बहाली आने का, जिसमें 75,000 स्वास्थ्य विभाग में है, ड्रेसर, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, सभी एमबीबीएस, सभी डिपार्टमेंट को स्पेशलाइजेशन को लेकर दिया है। हर डिपार्टमेंट, समान प्रशासन विभाग, बिजली विभाग, बिहार
तकनीकी सेवा, श्रम संसाधन, हर डिपार्टमेंट, शिक्षक, टीचर के लिए भी बीपीएससी टाइप 4 को लेकर भी सारे चीज़ों को दे दिया है। अब जल्द ही देखिए कब आता है, चुनावी मुद्दा है, माहौल गर्म है और देना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव जीतना है किसी को भी तो ये सब तो सरकार को करना ही पड़ेगा। तो आप लोग तैयार रहिए, बाकी पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई ड्रॉप कर देने से चीज़ों को मैनेज करने में समय लगता है। हाँ, पर डे आप उससे जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, बरकरार रहेंगे आप, ठीक। बाकी जैसा होगा फिर अगले वीडियो में बताएंगे, तकलीफ़ होगा किसी को तो, ठीक है। हाँ, अब रेगुलर नहीं, मतलब जैसे समय मिलेगा वैसे ही फिर हम क्लियर कर देंगे, ठीक। ये तो क्लियर हो गया एएनएम केस में कि भाई किसके पक्ष में क्या क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है आर्टिकल 14-16 को लेकर, राइट टू इक्वलिटी की बात है, वहाँ भी उसी अकॉर्डिंग, उसी का मेन आधार, बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाया और उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल गया और सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया उसमें, ठीक है। तो वही है, बाकी अब जैसा होगा फिर आपको बताया जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।